अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर क्लिक कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह से यूएई के लिए फ़्लाइट्स शुरू होने का सिलसिला या शुरू होने के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं, उसी तरह ना सिर्फ इन ममालिक के उन बाशिंदों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है जो कि इस वक्त यूएई जाना चाहते हैं, बल्कि इस फ्रस्ट्रेशन या इस मायूसी की इंतहा अब देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दीगर ममालिक के रास्ते अब जाना चाहते हैं यूएई, और जिन ममालिक के रास्ते जाना आसान है, बज़ाहिर आसान लगता है, लेकिन अब ऐसे लगता है कि उन ममालिक ने भी पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए कुछ पाबंदियां इस कदर सख्त कर दी हैं कि वहाँ से यानी उन ममालिक के रास्ते भी अब यूएई जाना तकरीबन नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो गया है। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा कतर का। अब कतर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कतर ने ऐसी पाबंदियां, अगरचे वीज़ा ऑन अराइवल तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन पाबंदियां ऐसी लगा दी हैं कि उन पाबंदियों को फॉलो करना या उन पाबंदियों को बर्दाश्त करना पाकिस्तानियों के लिए या इंडियंस के बस में नहीं है। मिसाल के तौर पर कतर ने जो उसकी जो अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं उसकी अगर 2 डोजेज आपने लगवा रखी हैं और पहली डोज दूसरी डोज लगवाने के तकरीबन 21 दिन के बाद आप वहां पर जा सकते हैं। उसके बावजूद आपको वहां पर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। और मेरी जो ट्रैवल एजेंट से बात हुई है उनके मुताबिक पाकिस्तान से अगर कोई शख्स बरास्ता कतर यूएई जाना चाहता है तो कम से कम उसका जो खर्चा होगा वो 10,000 दिरहम तक होगा। उसमें होटल का क्वारंटीन, पाकिस्तान से कतर का किराया, कतर से दुबई का किराया। अब ये सारी सूरत हाल आपको बताने का मकसद ये है कि अब 2 ममालिक ऐसे हैं जिनमें पाबंदियां इतनी ज्यादा नहीं है। उनमें एक आर्मीनिया है और दूसरा उज़्बेकिस्तान है। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि वो आर्मीनिया या उज़्बेकिस्तान के रास्ते कैसे जा सकते हैं, क्या पाकिस्तान से कोई चार्टर्ड फ्लाइट चलती है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान से तुर्की जा सकते हैं यानी इस्तांबुल, और वहां से आप आर्मीनिया या उज़्बेकिस्तान की फ्लाइट्स ले सकते हैं। और अब आर्मीनिया की सूरत हाल ये है कि यरनेव जो वहाँ का दारुल हुकूमत कह लें या जो बड़ा शहर है जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर अब होटलों में जगह नहीं मिल रही। यानी वो लोग जो अब बरास्ता आर्मीनिया जा रहे हैं, इंडियन और पाकिस्तानी, खासतौर पर मैं इंडियंस की बात करूंगा, कि वहां पर होटल ओवरबुक्ड हैं, होटलों में जगह नहीं मिल रही, और जो जगह जहां पर आपको मिलेगी वो महंगे होटल हैं, लिहाजा ये भी एक अलग खर्चा है। अलबत्ता एक बात है कि आर्मीनिया के लिए रोजाना की बुनियाद पर जो फ्लाइट्स चलती हैं वो इंडिया से तो बराह रास्त चलती हैं, इंडिगो की और स्पाइस जेट की। दीगर अगर आप जाना चाहें तो आप इंटरनेट पर ये सर्च कर सकते हैं, अपने ट्रैवल एजेंट से पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर रास्ता है। इसी तरह आर्मीनिया से यूएई की फ्लाइट्स चलती हैं और आर्मीनिया में जो क्वारंटीन का जो पीरियड है वो आपको गुजारना पड़ेगा। इसी तरह उज़्बेकिस्तान में आपको क्वारंटीन का पीरियड गुजारना पड़ेगा। अब वीज़ा लेना जो है वो आपका काम है। आप इंटरनेट पर जाएं, ई वीज़े के लिए अप्लाई करें। गुज़श्ता दिनों मैंने इथियोपिया पर एक वीडियो की थी, लेकिन अब अफसोसनाक बात यह है कि वो ये कि इथियोपिया ने अपने ई वीज़े जारी करना बंद कर दिए और कहा है कि आप बराह रास्त एम्बेसी से रब्ता करें, यानी एम्बेसी में जाकर आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा भी उन्होंने इसीलिए किया है कि उन्होंने देखा है कि अब इंडिया और पाकिस्तान से लोगों का रश बढ़ रहा है, तो ऐसा ना हो कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो अब इन ममालिक में यानी इथियोपिया वगैरह में दीगर ममालिक में फैल जाए। और भी बहुत सी ऑप्शंस थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ऑप्शंस भी ख़त्म हो रही हैं। उसकी भी बड़ी वजह यह है कि बहुत से लोगों ने अब उन ममालिक का रुख करना शुरू कर दिया जिन ममालिक में कोरोना की वबा कदरे निस्बतन कम है, लेकिन वो खौफजदा हैं कि ऐसा ना हो कि इन ममालिक से लोगों के आने के बाद एक मरतबा फिर उन ममालिक में भी, दीगर ममालिक में भी जिनके रास्ते आप यूएई जाना चाहते हैं, वहाँ की सूरत हाल ख़राब हो जाए। तो इसलिए मेरे पास तो इस वक्त आपको देने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। 7 अगस्त का वक्त दिया गया है, अल्लाह करे इस वक्त पर फ्लाइट्स उड़ें,
लेकिन बज़ाहिर ऐसा महसूस नहीं होता कि फ़्लाइट्स जल्द खुल जाएंगी, क्योंकि इत्तेहाद एयरवेज़ ने गुज़श्ता रोज़ ही ऐलान कर दिया था कि अब वो अपनी फ़्लाइट्स के जो सस्पेंशन है वो 7 अगस्त से आगे भी ले जा सकती है। ये सारा डिपेंड करता है यूएई अथॉरिटी या वहाँ के हुकाम के फैसलों पर। अब देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में वो पाकिस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, वो इंडियंस जो इस वक्त इंडिया में फंसे हुए हैं, वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं, क्या राह इख्तियार कर सकते हैं। इंडियंस के लिए तो फिर भी बहुत सी ऑप्शंस हैं कि वहाँ से आर्मीनिया के लिए डेली डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये ऑप्शंस भी नहीं दस्तयाब। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।